वालेकुम चैंपियंस। बेटे बहुत ज़्यादा बच्चों को केमिस्ट्री में प्रॉब्लम होता है कि सिलेबस बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल ऐसे ही है क्योंकि हर एक चैप्टर के अंदर लेंथी टॉपिक्स है। लेकिन आज मैं आप सबके साथ उसकी पेयरिंग, पास पेपर का एनालिसिस, पासिंग, एवरेज, टॉपर फार्मूला और सबसे मज़ेदार चीज़ टारगेट क्वेश्चंस भी इसी ही वीडियो में आप सबको बता दूंगा मैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह जो मेरे साथ बच्चे अटैच उनको पता है कि ये मास्टर प्लान मैं आप सबके साथ आज जो शेयर करूंगा इससे आपकी सारी प्रिपरेशन हो जाएगी, आपको ए टू ज़ेड कंप्लीट पता चल जाएगा। कोई फायदा नहीं अगर तुमने वीडियो को छोड़ छोड़ के देखना है, बहुत ज़्यादा चीज़ें आपसे स्किप हो जाएंगी और हो सकता है वही चीज़ें पेपर में आ जाएं। ठीक है, तो कोशिश किया करें कि आप कंप्लीट वीडियो को देखें। लो जी, सबसे पहली बात और सबसे मेन चीज़ जो है वो ये है, फर्स्ट 7 चैप्टर द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। फर्स्ट 7 चैप्टर ऐसे चैप्टर है जहां से आपके 85 में से 85 मार्क्स कंप्लीट होते हैं। बाकी चैप्टर्स को हाथ लगाए बगैर वो कैसे होते हैं मैं आगे आपको दिखाता हूं। लेकिन फर्स्ट चीज़ जो है ना वो ये है कि आपने फर्स्ट 7 चैप्टर जो है ना अपनी बुक के वो अच्छे तरीके से कर लेने हैं, उसमें कोई चीज़ आपने छोड़नी नहीं है। सब बच्चों लाइक करना है, 5000 लाइक्स इस वीडियो पे पूरे करने हैं। माशाल्लाह आपने हर एक चैलेंज पूरा किया है, तो ये भी आप सबको चैलेंज है, तो आप सबने पूरे करने ही है। पेयरिंग को अगर मैं देखूं तो सबसे पहले पेयरिंग में जो मेन चीज़ है ना वो ये है, क्वेश्चन नंबर 5 आपका आसान है, चैप्टर नंबर 1 और 3 इसमें से आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका आसान है, 4 और 6 इसमें से आ रहा है। और क्वेश्चन नंबर 7 भी इसमें से आसान है, 5 और 7 इसमें से आ रहा है। इन सब के लॉन्ग क्वेश्चन में मैं आगे बता देता हूँ, लेकिन ये वाली पेयरिंग आप फॉलो कर लेना। मेरे ख्याल से ये आसान है, ईजी है, ईजी टू अंडरस्टैंड है। फर्स्ट 7 चैप्टर वाला रूल है, तो ये सारे के सारे लॉन्ग क्वेश्चन फर्स्ट 7 चैप्टर के ही बन रहे हैं। तो यहाँ देखिए तो 1, 3, 4, 6, 5 और 7 इसमें जस्ट स्किप जो हो रहा है वो आपका चैप्टर नंबर 2 हो रहा है, जिसके हमने सिर्फ क्या करने हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है जी, तो आई होप सब बच्चों को इसकी समझ आ गई होगी। डन है, चले हम आगे चलते हैं, इसको देखते हैं नेक्स्ट हमने करना क्या है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो यहाँ पे मेरे सामने आप सब बच्चे देख सकते हो कि इस टाइम जो इस वीडियो के अंदर शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो सबसे मेन चीज़ है। शॉर्ट क्वेश्चन कैसे मेन चीज़ है, बहुत ज़्यादा बच्चों को प्रॉब्लम होता है शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर। शॉर्ट क्वेश्चन को देखें, लॉन्ग क्वेश्चन का तो आपको समझ आ गया 1, 3, 4, 6, 5, 7, लेकिन यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन देखो तो वो भी आपके फर्स्ट 7 चैप्टर से कंप्लीट हो रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 जो है ना उसमें से आपके 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। चैप्टर नंबर 3 भी आपने लॉन्ग के लिए किया है, 1 भी किया, 3 और 3 कितने हो गए 6, और साथ में चैप्टर नंबर 2 आप कर लोगे तो आपके 12 में से 8 शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। आने किस तरह के शॉर्ट क्वेश्चन, तीनों पार्ट्स में एक्सरसाइज में से क्वेश्चन आते हैं। अगर कंसेप्चुअल हो तो डिफाइन आती है, डिफरेंसेस आते हैं, फार्मूला आता है, एप्लीकेशन आ जाती है। यहाँ पे कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं। कंसेप्चुअल तो सिर्फ 1-2 क्वेश्चन ही होते हैं, 12 में से 1 या 2 क्वेश्चन ऐसा होता है जो थोड़ा सा कंसेप्चुअल होता है, बाकी सारे 8-10 क्वेश्चन आसान ही होते हैं। तो यहाँ से हम देखें ना क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 आपने करना है जस्ट, ये भी आपके 7 चैप्टर में से ही हो रहे हैं, तो आपके 8 क्वेश्चन पूरे होते हैं। इसको देखें तो 4 और 5 आपका दोनों चैप्टर आपने लॉन्ग क्वेश्चन के लिए किए हुए हैं, फर्स्ट 7 के अंदर से आते हैं, तो 4 और 4 8 आपके शॉर्ट क्वेश्चन पूरे हो रहे हैं। उसके बाद 6 और 7, ये 6 के आपके 4 शॉर्ट आने हैं, 7 के आपके 2 आने हैं, तो ये 9 में से करने भी 6 ही होते हैं। तो यहाँ से भी आपकी पेयरिंग जो है वो कंप्लीट हो रही है। सिंपल सी बात है, यही आपने करना। चैप्टर नंबर 8, 9, 10 और ये सारे चैप्टर जो करने की 11 तक करने की जरूरत है ही नहीं है। उन चैप्टर्स को आपने हाथ तक नहीं लगाना, फिर भी आपका सारे का सारा काम हो जाता है। ये आप सबके सामने है, ये वाले चैप्टर्स तो आपने करने ही नहीं है। ठीक है ना, ये वाले चैप्टर्स आपने करने ही नहीं है। दोबारा मैं आप सबको दिखा देता हूँ कि जो अब बहुत ज़्यादा बच्चे जो क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि सर इनके टारगेट क्वेश्चन तो हमें बता दें कि हमने कौन कौन से करने। ये वाले चैप्टर्स 8वां, 9वां, 10वां, 11वां तो आपने करना ही नहीं ना, अगर आप इसको स्किप कर सकते हो, जस्ट इनके शॉर्ट क्वेश्चन कर लो, वो एक्सरसाइज वाले MCQs कर लो, दैट्स इनफ। समझ आ रही है, इनको ना लॉन्ग के लिए करना ना शॉर्ट क्वेश्चन के लिए करना है। लेकिन अगर तुमने फर्स्ट 7 चैप्टर्स करने हैं, जो अभी मैंने पूरा प्लान आपका माइंडसेट बनाया है, तो फिर आपने उनको कंप्लीट करना है, हर चीज़ उसकी आपने छोड़नी नहीं है, अच्छे तरीके से कर लेना है उसको। ठीक है, तो 8, 9, 10 और 11 ये 4 चैप्टर आपने करने ही नहीं है। टारगेट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बच्चों के माइंड में आ रहा होगा, सर टारगेट क्वेश्चन भी फिर हमें बता दें, अगर हमने इन 6 चैप्टर्स के लॉन्ग करने, चैप्टर नंबर 2 के शॉर्ट करने, तो हमें फिर वो लॉन्ग क्वेश्चन भी बता दें। तो ये चैप्टर नंबर 1 के इस साल सुनने में आया है, कंफर्म नहीं है कि इस साल इसमें से आना है न्यूमेरिकल। ठीक है, तो 1, 2, 3, 4 आपके सामने 15 न्यूमेरिकल्स हैं। सब बच्चे जिन बच्चों ने स्क्रीनशॉट लेना वो स्क्रीनशॉट ले लें। इस साल इनके न्यूमेरिकल्स के आने के चांसेस ज़्यादा हैं। ये जो हाईलाइटेड किए हैं हमें ज़्यादा दफ़ा रिपीट हुआ है, लेकिन जब है ही 15 तो आप इनको अच्छे तरीके से कर लो, 1 घंटे में ये आपके सारे हो भी जाने। कितना कोई मुश्किल काम
नहीं है, 5-5 7-7 मिनट में एक हो जाता है, आसान है, ईजी है, ठीक है। इनमें एग्जाम्पल्स भी हमने इंक्लूड कर दी हैं और एक्सरसाइज में से जो आते हैं वो भी इंक्लूड कर दिए, लेकिन कन्फर्म नहीं है। जिन बच्चों ने रिस्क में नहीं जाना तो वो बच्चे 100% कोशिश करें कि 7 मिनट के ये 1 2 3 4 5 6 ये 6 लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं ये वाले। जब तुम 15 ये कर रहे हो तो साथ में फिर ये भी कर लो, और वैसे भी चैप्टर 1 है तो बच्चों ने पहले किया होता है रेडी, तो कोई इसमें कंफर्मेशन नहीं है। हाँ, जिन बच्चों का फर्स्ट टाइम पेपर होगा, अगर तो फर्स्ट टाइम में आ गया न्यूमेरिकल, इट मीन्स टू से सेकेंड टाइम वाले बच्चों को भी न्यूमेरिकल ही आएगा, ये 90-95% कंफर्मेशन होती है। लेकिन अगर फर्स्ट टाइम आ गया थ्योरी में से क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 में से, तो फिर थ्योरी ही सेकंड टाइम भी आनी है, ये 90-95% कंफर्म होता है। तो आप ये वाले लॉन्ग क्वेश्चन कर लो और साथ में ये वाले इनके जो आपका स्क्रीनशॉट है वो ले लो, दोबारा से फिर स्क्रीनशॉट ले लो। चलो ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पे चैप्टर नंबर 2 के सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन आपने करने हैं, चैप्टर नंबर 2 के जस्ट आपने शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं। तो ये आपके सामने चैप्टर नंबर 2 के ऐसे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो बार बार रिपीटेड है। ये 14 ऐसे हैं हाउ और वाई वाले क्वेश्चंस हैं, बाकी एप्लीकेशन बेस्ड हैं, गिव टू एप्लीकेशन, गिव टू मेथड्स, गिव टू स्टैटिस्टिक्स, और ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं तो ये सारे डिफाइन और डिफरेंसेस हैं, पार्टीशन है, आर वैल्यू है, डिफ्यूजन है, और ये भी कुछ डिफाइंस हैं। तो 21 तो इसमें सिर्फ डिफाइंस हैं जो बार बार, ये देखो 6 दफ़ा 5 दफ़ा 8 दफ़ा 4 दफ़ा ये डिफाइंस आई हुई हैं। तो चैप्टर नंबर 2 के इसके अलावा चैप्टर नंबर 1 3 4 5 6 7 इन सब के आपको शॉर्ट क्वेश्चन चाहिए ना, तो आपको वो शॉर्ट क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, लेकिन इस वीडियो के अंदर नहीं, इस प्लान के अंदर नहीं, बल्कि नीचे फर्स्ट कमेंट में व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, उसको ओपन करने के बाद जब आपके व्हाट्सएप में वो ओपन हो जाए उसको आपने फॉलो कर लेना है। वहाँ पे मैं आप सबके साथ इन बाकी चैप्टर्स के शॉर्ट क्वेश्चन जो इस तरह से मैंने चैप्टर नंबर 2 के बताए हैं आपको, वो आपको सेंड कर दूंगा, पेपर उन्हीं में से ही आना है। ये देखो आपके सामने 6 टाइम ये वाला आया हुआ है, गिव टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल सॉल्वेंट यूज्ड फॉर क्रिस्टलाइजेशन। तो इस तरह के बहुत ऐसे क्वेश्चन जो बार बार रिपीटेड है। तो चैप्टर नंबर 2 के शॉर्ट क्वेश्चन आप सबने देख लिए होंगे। इसके बाद फर्स्ट कमेंट में मैंने आपको बता दिया, व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, उसको आपने फॉलो कर लेना है। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। तो चैप्टर नंबर 3 के लॉन्ग क्वेश्चन को अगर हम देखते हैं तो चैप्टर नंबर 3 के लॉन्ग क्वेश्चन मैं आपको दोबारा बार में बताता हूँ। ये चैप्टर नंबर 4 के जरा देख लो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपके सामने, इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आता है। किस तरह आता है आपके सामने, ये 2 लिखी हुई है उसकी स्टेटमेंट्स। उसके बाद लिक्विड क्रिस्टल्स की हैं, ठीक है, और उसके बाद लंडन फोर्सेस की लॉन्ग क्वेश्चन है। सोलिड्स के बारे में आता है, प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सोलिड्स, आयनिक सोलिड्स, मेटालिक सोलिड, कोवलेंट सोलिड्स। ये कितनी दफ़ा आया वो भी आगे लिखा हुआ है। वेपर प्रेशर 8 दफ़ा आया हुआ है, ये देखो विद डायग्राम, ठीक है, मोनोमेट्रिक मेथड विद डायग्राम। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, 8 दफ़ा आया हुआ है आपके सामने ही है। उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट वाला भी आया हुआ काफ़ी दफ़ा, ठीक है। तो ये सारे लॉन्ग क्वेश्चन है, बॉइलिंग पॉइंट, वेपोरेशन, डाइपोल फोर्सेस, वेपर प्रेशर, सॉलिड्स, लंडन फोर्सेस, क्रिस्टल, लिक्विड क्रिस्टल्स, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये 1 2 3 4 5 6 ये जस्ट 6 लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं। आप सब इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चले, स्क्रीनशॉट आप सबने ले लिया होगा, लेकिन इसमें देखने वाली क्या चीज़ है, वो समझने वाली ये चीज़ है, सोचने वाली ये चीज़ है इसमें कि हमने लॉन्ग क्वेश्चन कैसे याद करना है, पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन कैसे आता है, ये मेन चीज़ तो ये है ना। तो आपके सामने देखो, हमने एक हेडिंग देने के बाद उसके अंदर जितने लॉन्ग क्वेश्चन उसके बन सकते हैं जो पिछले सालों में आए हैं रिसेंटली, वो आप सबके सामने है, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5 पे चलते हैं। चैप्टर नंबर 5 में जे थॉमसन है, बोहर एटॉमिक मॉडल है, और उसके बाद थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, डुअल नेचर ऑफ मैटर, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी मेथड है, बोहर एटॉमिक मॉडल आ जाता है। उसके बाद एक्सप्लेन मिल्टन्स ऑयल ड्रॉप मेथड है, और उसके बाद क्वांटम नंबर आ जाता है, ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, प्लांक्स क्वांटम नंबर, कैथोड रेज वाला आ जाता है, उसकी 8 प्रॉपर्टीज। ये सारे साथ लिखे हुए हैं कि इनमें से कोई भी आप छोड़ नहीं सकते। उसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से, डिफरेंशियल बिटवीन एटॉमिक एमिशन एंड एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, उसके बारे में डायग्राम बनानी साथ में। बस यही है, न्यूट्रॉन कैसे डिस्कवर्ड हुआ, ये वो। तो पॉइंट आज आके समझने वाला ये है कि आप सामने 1 2 3 4 5 6 ये 6 क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में आते हैं, और सबके साथ लिखा भी हुआ है, कितनी दफ़ा आया हुआ है। इट मीन्स टू सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, इसमें से ऐसा कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन ऐड नहीं किया हुआ जो इंपॉर्टेंट ना हो, ठीक है। अच्छा जी, आगे चैप्टर नंबर 6 को हम देखते हैं। चैप्टर नंबर 6 में 1 2 3 4 5 सबसे ज़्यादा आपके sp2 sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है, वेस्पर थ्योरी आ रही है आपकी, और ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन आ रही है, ठीक है, एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन, एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन, sp2 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 ये सारे आपके सामने एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन विद रेफरेंस टू द स्ट्रक्चर ऑफ C2H2 एंड C2H4,
ये सारे sp2 और एटॉमिक हाइब्रिडाइजेशन ये दोनों सेम ही नहीं है, सेम ही है ना। तो ये देखो सारे लॉन्ग क्वेश्चन उसी टॉपिक के हैं। डाइपोल मोमेंट वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, MOT है, ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, वो वाला लॉन्ग क्वेश्चन कैसे आते हैं, उसमें ऑक्सीजन के बारे में आता है, ऊपर भी ऑक्सीजन के बारे में ही है, उसके दरमियान में भी ऑक्सीजन के बारे, राइट डाउन स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सीजन, तो ये सारे वही हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करो तो ये सारा आप सबके सामने कौन किस तरह से लॉन्ग क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। और वेस्पर थ्योरी आपके सामने NH3 है, इसमें आ जाता है, BF3 आता है, CH4 आ जाता है वेस्पर थ्योरी में, ठीक है। और इसके बाद sp2 और एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन, इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन है, आज आके यही है। तो ये चैप्टर नंबर 6 बहुत ज़्यादा बच्चों को टफ लग रहा होता है, टफ नहीं है, आप सबके सामने इसको आप इजीली मैनेज कर सकते हो। चैप्टर नंबर 7 की बात करें तो इंथाल्पी रिएक्शन आप सबके सामने आ रहे हैं, ठीक है। हाउ इंथाल्पी ऑफ कंबशन, इंथाल्पी ऑफ रिएक्शन मेजर्ड बाय ग्लास क्लैरिमीटर, बॉम्ब क्लैरिमीटर, ठीक है, बॉम्ब क्लैरिमीटर, ग्लास क्लैरिमीटर, बॉम्ब क्लैरिमीटर, इसमें क्या है, बॉम्ब क्लैरिमीटर है, और इसमें बॉम्ब क्लैरिमीटर, मतलब बॉम्ब और ग्लास क्लैरिमीटर का लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर में से आता है। ये एग्जामिनर का, ये पेपर सेटर का फेवरेट टॉपिक है। तो उस टॉपिक में से इतने लॉन्ग क्वेश्चन आप सबके सामने है, ठीक है। ग्लास क्लोरीमेट्रिक मेथड फॉर मेजरमेंट ऑफ द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, समझ आ रही सबको। तो ये आप जब आप इनको गौर से पढ़ोगे ना, मेरा काम सिर्फ आपको रास्ता दिखाना है, क्योंकि हम तो बच्चों को पूरा साल ये पढ़ाते हैं ऑनलाइन क्लासेज में, जैसे कि आप सबकी सेकंड में भी आप सब ने यहाँ, तब तो हम लोग बच्चों को बता देते हैं और बच्चे को रेडी करके बैठे होते हैं पहले से, एग्जाम से 3-4 महीने पहले उनकी तैयारी हुई होती है। तो ये मतलब आपको एक मेन चीज़ है कि इस तरह से बॉम्ब क्लैरिमीटर, ग्लास क्लैरिमीटर चैप्टर नंबर 7 में से आ रहा है। बाकी थ्योरी बेस में से देखो तो स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस कौन कौन से होते हैं, उनमें डिफरेंस क्या है, हेसिस लॉ है, फर्स्ट लॉ है, डेल्टा H = QP है, और बॉर्न हाइब्रिड साइकिल है। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन आपके सामने, ये देखो डेल्टा E = QV, या फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स 9 दफ़ा पेपर में आया हुआ है पिछले साल, तो यहाँ से खुद आइडिया आप ले सकते हो। तो चैप्टर नंबर 7 के लॉन्ग रह गए 3 के, वो इसमें ऐड नहीं हुए बाय मिस्टेक, तो मैं नीचे आपको जो व्हाट्सएप चैनल का लिंक है फर्स्ट कमेंट में, वहाँ पे इसके लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 के पुट कर दूंगा। उसमें भी सुनने में यही आया है कि चैप्टर 3 में इस साल जो है वो आपके थ्योरी का क्वेश्चन आएगा। पिछले सालों में उसमें से न्यूमेरिकल ही आता रहा है, लेकिन इस साल कह रहे हैं थ्योरी का आएगा। लेकिन जो अच्छे बच्चे हैं उनको मैं 5-6 थ्योरी का क्वेश्चन बता दूंगा, और 7-8-10 ही उसके न्यूमेरिकल होंगे जो आपने करके जाने, दोनों करके जाइएगा। डिपेंड करेगा फर्स्ट टाइम में क्या आता है। जो बच्चा रिस्क वाला है वो उसके थ्योरी वाला कर ले, चैप्टर नंबर 1 के सिर्फ न्यूमेरिकल कर ले, वो डिपेंड आपके ऊपर करता है। मेरा काम है दोनों आप चीज़ों आपको बता देना है। जो बच्चे फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे हैं मस्ट सब्सक्राइब कीजिएगा। बेसिकली मैं कल वीडियो अपलोड कर नहीं पाया, तबीयत ना साथ थी, उसने साथ नहीं दिया। 5 पेपर्स का एनालिसिस अगर हम देखते हैं, सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन का एनालिसिस हम देखेंगे यहाँ पे। तो शॉर्ट क्वेश्चन में देखो, व्हाट आर मॉलिक्यूलर आयंस, गिव 2 एग्जांपल देनी है, डिफाइन स्टोइचियोमेट्री, व्हाट इज डिफाइन है, उसके बाद डिफरेंशिएट भी डिफाइन नहीं है, व्हाट इज कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, ये भी डिफाइन नहीं है। उसके बाद डिफरेंशिएट बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिफाइन नहीं है, पीएच और पीओएच ये भी डिफाइन नहीं है। तो ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा डिफाइंस आती हैं, लेकिन 4 डिफाइंस ऐसी ज़रूर होती हैं। 12 में से आपने 8 क्वेश्चन करने हैं ना, उन 8 में से 4 ऐसी होती हैं जो डिफाइंस होती हैं। लेकिन इस पेपर को देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 की 8 तो डिफाइंस ही आ गई हैं। यहाँ पे बाकी क्या है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट, वाई टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लाज्मा। तो ये इस तरह के जो क्वेश्चन है ना, ये मैं आपको दे दूंगा, आपने वही शॉर्ट क्वेश्चन करके जाने हैं, ठीक है। डिफाइंस आपको आई थिंक सोल्व दे दूंगा अगर मिल गई तो, नहीं तो मैं वैसे भी आपको सारे पूरी बुक के जो शॉर्ट क्वेश्चन जो करके जाने ना आपने वो दे दूंगा, वो आपने उससे कर लेनी है, ठीक है। अपने हिसाब से जहाँ से मर्जी रेडी कर लेना। मैं डाटा टीम से पूछ लूँगा, जो चीज़ें अवेलेबल हुई तो आप सबको मैं प्रोवाइड व्हाट्सएप चैनल के ऊपर कर दूंगा, जिसका लिंक फर्स्ट कमेंट में दिया हुआ है। सेकंड क्वेश्चन देखो, इसमें 12 में से 8 करने, 1 2 3 4 5 6, ये 6 तो इसमें डिफाइंस ही हैं। तो 6 ना, तो चलो 5 तो आएंगी ना, 12 में से 4 तो आएंगी ना, तो 4 क्वेश्चन आपने और करने, और राइट डाउन द 2 कैरेक्टरिस्टिक्स, यूजेस, एप्लीकेशन, फार्मूला, ठीक है, वो टाइप्स, इस तरह क्वेश्चन आ जाएंगे। पॉइंट समझ आ गया, या फिर रीजनिंग वाले एक्सप्लेन विद द रीजन, ठीक है, इस तरह क्वेश्चन आपको आ जाएंगे। लास्ट वाला शॉर्ट क्वेश्चन देखो तो 1 2 3 तो इसमें से डिफाइन है, बाकी आपके सारे जो थोड़े से कंसेप्चुअल क्वेश्चन हैं वो अल्लाह खैर करे मैं आपको दे दूंगा। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात हमारे साथ है तो हमारी मदद ज़रूर होगी, उसमें आपको मैं क्वेश्चन दे दूंगा, वो ये इंशाल्लाह पेपर में आएंगे। फर्स्ट वीडियो व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, उसी के अंदर से ही आपको सारे के सारे ये चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, जो बच्चे फर्स्ट टाइम देख रहे हो मस्ट सब्सक्राइब कीजिएगा। और नेक्स्ट पासिंग फार्मूला देख लो, तो पहले 3 चैप्टर कर लो, 1 3 और 4। 2 के सिर्फ आपने क्या करने हैं, शॉर्ट, तो आपके 50 मार्क्स आ रहे हैं। 28 वाला पास है, मतलब तुम्हारे 30 नंबर 32 नंबर ज़्यादा होंगे, ठीक है, 22-23 नंबर तुम्हारे ज़्यादा होंगे। 28 वाला पास है अगर तुम सिर्फ 4 चैप्टर करके जाते हो मेरे कहने पे। 1 3 4 अच्छे तरीके से, चैप्टर 2 के सिर्फ शॉर्ट,
उसके बाद हम जाते हैं एवरेज फार्मूले पे 1, 3, 4 और साथ में 6 वाला कर लो, और चैप्टर नंबर 2 के सिर्फ शॉर्ट कर लो, फुल बुक के एमसीक्यूज कर लो। एक्सरसाइज में से एमसीक्यूज आते हैं, कई दफ़ा सारे आ जाते हैं, कई दफ़ा कम आते हैं, लेकिन एक्सरसाइज में से एमसीक्यूज आते ज़रूर है। 55 मार्क्स इसके आ जाएंगे। टॉपर वाले को बताया है कि उसने ये 7 चैप्टर्स करने हैं, चैप्टर नंबर 2 के शॉर्ट करने हैं, इन चैप्टर्स को करना ही नहीं है। तो एक्सरसाइज वाले एमसीक्यूज आपने करके जाने हैं। 50, 60, 70% वहाँ से एमसीक्यूज आ रहा होता है। ये तो मेन डिफाइंस वगैरह ही होती हैं। मैं भी आपको एमसीक्यू सेंड कर दूंगा। फर्स्ट कमेंट में वेबसाइट चैनल का लिंक है, उसमें मैं आपको जैसे वैसे भी 1.25 लाख 1,20,30 हज़ार बच्चों ने उसको फॉलो किया हुआ है, तो आप भी उन 1,20,30 हज़ार बच्चों में आ जाओ। फर्स्ट कमेंट में उसका लिंक है, उसको ज्वाइन कर लो, इंशाल्लाह वहाँ आपको चीज़ें मिल जाएंगी। एमसीक्यूज टारगेट के शॉर्ट क्वेश्चन जो आपने करके जाने पेपर में वही आने हैं। हमने पूरी रिसर्च की हुई है, 8 मेंबर बैठे होते हैं यहाँ पर, रिसर्च कर रहे होते हैं पेपर में क्या चीज़ें आ रही क्या नहीं। रिवीजन के नोट्स आपको मिल जाएंगे शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, लॉन्ग क्वेश्चन कंबाइन होते हैं उसमें, और पास पेपर 23-24 के मिल जाएंगे मेरी तरफ से। ये आप सबको गिफ्ट है। फर्स्ट कमेंट में व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। उसमें आपको हर चीज़ मिल जाएगी। नेक्स्ट हम चलते हैं, तो नेक्स्ट हमारे पास आपने अपने हिसाब से अपना पूरा सिलेबस 7 चैप्टर्स हैं, तो अपने हिसाब से इनको चेंजेस वेंजेस इनमें करके कि कैसे मैंने 3 चैप्टर आज कर लो, ठीक है, आज साथ में चैप्टर नंबर 2 कर लो, 4 चैप्टर हो गए, और 3 चैप्टर तुम कल कर लेना, साथ में एमसीक्यूज कर लो। तो अपने हिसाब से इस प्लान को आगे पीछे करके आप जो मैनेज कर सकते हो, ठीक है जी। तो नेक्स्ट अगर हम चलते हैं, मेहनत करनी है सब बच्चों ने, जान मारनी है सब बच्चों ने, और एफर्ट लगा के पेपर को फोड़ के आना है इंशाल्लाह। ये एग्जाम्स हमारी ज़िंदगी के सबसे बेस्ट एग्जाम्स होंगे। थोड़ी सी एनर्जी आज डाउन थी, तबीयत नहीं ठीक, तो इस वजह से मैं आपको ज़्यादा मोटिवेट नहीं कर पाया, लेकिन मेरे जो चैम्पियन जो मेरे साथ जुड़ के तैयारी कर रहे हैं, जो मेरे साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं, इंशाल्लाह उनका पेपर अच्छा होगा, मेरी दुआएं उन सबके साथ हैं, ठीक है जी। तो ये 3 चीज़ें छोड़नी नहीं है, जान मारनी है। सोने को दिल कर रहा सोना नहीं है, आराम करने को दिल कर रहा आराम करना नहीं है, रेस्ट करने को दिल कर रहा रेस्ट करनी नहीं है, गेम खेलनी है, मोबाइल यूज़ करना नहीं है, इंस्टाग्राम यूज़ नहीं, कुछ भी नहीं। इसका मतलब फिर ये है, सारा कुछ यहाँ का यहाँ ही रह जाना है। तुम टेंशन ना लो, तुम्हें बस 8-10 दिन है, उसके बाद तुम जो मर्जी कर लेना, क्योंकि वो कौन सी चीज़ें कहीं जानी, लेकिन ये टाइम दोबारा वापस आने वाला नहीं है तुम्हारी ज़िंदगी में। इस चीज़ को आप समझिएगा। सब बच्चे अपने अपने रिमार्क्स ज़रूर दीजिएगा, कैसी लगी वीडियो, कैसा जा रहा आप सबका एक्सपीरियंस, और कैसा फ़ायदा हो रहा आपको, नहीं हो रहा, सब अपने अपने रिव्यूज़ ज़रूर दिया करें। आपका टीचर उसामा। पाकिस्तान जिंदाबाद, यूथ अकेडमी जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़। चले, शाबाश शाबाश शाबाश, सब बच्चे जाके अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर लें केमिस्ट्री की।